जीवन जीने की कला। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। जीवन जीने की कला भाग 1। मनुष्य महान और कुछ नहीं। मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति है। बाइबिल कहती है मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति है, किंतु इसके विपरीत हम देखते हैं कि सामान्य से असामान्य बनना तो दूर, व्यक्ति साधारण स्तर का भी नहीं रह पाता। इसका मूल कारण ये है अपनी सामर्थ्य का बोध न होना। हनुमान को यदि अपनी सामर्थ्य का बोध रहा होता तो जामवंत के उपदेश की उन्हें आवश्यकता न पड़ती। राम का आदेश पाते ही वह चल पड़ते। जैसे ही सागर किनारे साधारण से वानर हनुमान को अपनी आत्मा गरिमा का बोध हुआ, वह एक ही छलांग में संभव पुरुषार्थ करने में सफल हो गए। अंगारों पर रखी राग अग्नि की तीव्रता को छुपाए रहती हैं। जैसे ही उसे हटाया जाता है, वह अपने मूल रूप में देती पैमान तापयुक्त हो उठती हैं। सूर्य पर बादल छाए हो तो कुछ देर के लिए वातावरण में ठंडक छा जाती है। बादलों के छटते ही सूर्य का प्रकाश व गर्मी उस क्षेत्र के हर भाग तक पहुंचने लगती है। अपना आपा भी ऐसा ही प्रकाशमान जाज्वल्यमान है। मात्र कशा कल्मशों ने विस्मृति की माया ने जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कारों ने उसकी इस आभा को ढक रखा है। यदि उस माया जाल का आवरण हटा या जा सके तो असामान्य स्थिति में पहुंच सकना संभव है। अच्छे से अच्छे कागज पर कीमती रंग भी यदि बेतरतीब फैला दिया जाए तो कागज और रंग दोनों ही व्यर्थ जाएंगे। किंतु उसी कागज पर वही रंग जब कोई चित्रकार तुलिका से लगाता है तो सुंदर छवि बन जाती है। वह छवि हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है। देखने वालों को भी प्रसन्नता होती है और चित्रकार को भी आत्मसंतोष मिलता है। अपने व्यक्तित्व को भी यदि इस प्रकार की सुंदर छवि प्रदान की जा सके तो स्वयं आत्मसंतोष प्राप्त किया जा सकता है और दूसरों को भी उससे प्रफुल्लता तो प्रेरणा प्रदान की जा सकती है। जीवन जीने की कला व्यक्तित्व को इसी प्रकार गठित करने की प्रतिक्रिया का नाम है। अनाड़ीपन सबसे बड़ा संकट है। मोटर चलाना आरंभ कर दिया जाए और न तो ड्राइवरी सीखी हो और न उसके पुर्जों की कोई जानकारी हो तो दुर्घटना की आशंका रहेगी। मोटर का टूटना और बैठने वालों का खतरे में पड़ जाना स्वाभाविक है। हिसाब किताब क्रय विक्रय का अनुभव हुए बिना व्यापार क्या चलने वाला है। जिसे कृषि करना आता ही नहीं, वह खेतों में बीज बिखेरता फिरे तो इतने मात्र से अच्छी फसल की आशा कैसे की जाएगी।
फौज, पुलिस प्रशासन, रेलवे आदि के सरकारी महकमों में काम करने वाले व्यक्ति पहले ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, पीछे उनकी नियुक्ति होती है। यदि ट्रेनिंग के बिना अनाड़ी रंगरूड़ इन विभागों में नियुक्त कर दिया जाए तो किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। वे अनाड़ी व्यक्ति जहाँ जाएंगे वहाँ संकट ही उत्पन्न करेंगे। महात्मा इम शरण कहा करते थे, मुझे नरक में भेज दो, मैं अपने लिए वहाँ स्वर्ग बना लूँगा। वे जानते थे कि दुनिया में चाहे कितनी ही बुराई हो और कमी क्यों न हो, यदि मनुष्य स्वयं अपने आप को सुसंस्कृत बना ले तो उन बुराइयों की प्रतिक्रिया से बच सकता है। मोटर की कमानी स्प्रिंग बढ़िया हो तो सड़क के गड्ढे उसको बहुत दचके नहीं देते। कमानी के आधार पर वह उन गड्ढों की प्रतिक्रिया को पचा जाती है। सज्जनता में भी ऐसी ही विशेषता है। वह दुर्जनों को नंगे रूप में प्रकट होने का अवसर बहुत ही कम आने देती। गीली लकड़ी का एक छोटा अंगारा जल नहीं पाता वरन बुझ जाता है। दुष्टता भी सज्जनता के सामने जाकर हार जाती है। फिर सज्जनता में एक दूसरा गुण भी तो है कि कोई परेशानी आ ही जाए तो बिना संतुलन खोए एक तुच्छ सी बात मानकर उसे हंसते खेलते सहन कर लिया जाता है। आत्मबल आत्मबोध में सहायक मनुष्य का या सिद्ध पुरुषों का सबसे बड़ा चमत्कार है उनका आत्मबल। यही उन्हें अपनी उस प्रसुप्त सामर्थ्य का बोध कराता है जिसके कारण वे कठिन से कठिन और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आदर्शों तथा दृढ़ सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। यही चमत्कारी क्षमता सामान्य से राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध, एक गडरिये के बेटे को ईसा, साधारण से साधु को समर्थ रामदास, वासना में लिप्त कामु व्यक्ति को तुलसीदास, एक पुजारी को रामकृष्ण परमहंस, एक डाकू को संत वाल्मीकि एवं एक अध्यापक को महायोगी अरविंद बनाती हैं। सामान्य परिस्थितियों से ऊपर उठकर महामानवों देव पुरुषों की पंक्ति में जा बैठना क्या कम चमत्कार है। लोगों ने तो बाजीगरी के कर्तव्यों को ही चमत्कार मान लिया। वस्तु तो जिन्होंने आध्यात्मिक संपदा कमाई है उन्हें इस तरह का चमत्कार प्रदर्शन करने की भी कभी जरूरत नहीं पड़ती। संपन्न व्यक्ति अपने धन को सुरक्षित रखते हैं, उसे हर किसी को बताते नहीं फिरते। यह तो दिखाने वाले का उच्चापन और उत्सुक बाल बुद्धि वालों का बचकानापन है जो इस भोड़े प्रदर्शन को ही मुख्य मान बैठते हैं। जीवन की गरिमा को जिन्होंने समझा है उन्होंने दृढ़चित्त और उसकी साधना की है। वह पर्युत्तर में अगणित बहुमूल्य मणिमुक्त पाए हैं। इससे वे स्वयं लाभान्वित हुए व अनेकों को लाभ पहुंचाया। प्रत्येक व्यक्ति महान बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में महान बनने की संभावना बीज रूप से विद्यमान है। प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा उनका विकास किया जा सकता है। मदारी रीछ बंदरों को भी जिसमें न सूझबूझ होती है और न बौद्धिक क्षमता, परीक्षण देकर मनुष्यों जैसा
व्यवहार करना सिखा देते हैं, तो क्या कारण है कि बौद्धिक क्षमता, सहयोग की सुविधा और अन्य विशेषता होते हुए भी मनुष्यहीन ही बना रहे। यदि प्रयत्न किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति महामानवों का सा व्यक्तित्व बना सकता है। आत्मदर्शन को ईश्वर प्राप्ति के समतुल्य बताया गया है। इस रहस्यवाद को यदि सरल शब्दों में समझाना हो तो बोलचाल की भाषा में इतना कह देने से भी काम चल सकता है कि अपने अर्थात जीवन की गरिमा को समझा जाए और उस कल्प वृक्ष की निष्ठापूर्वक साधना की जाए। इतना समझा स्वीकारा जा सके तो समझना चाहिए कि आत्मविज्ञान की वर्णमाला याद हो गई, अन्यथा बिना अक्षर ज्ञान सीखे संतान कब बनने का दीवा स्वप्न देखने वालों को रोक कौन सकता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम मानवीय गरिमा को समझें और उसको प्रति श्रद्धान्वित हो, उसके प्रति श्रद्धान्वित हो। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपनाने के लिए संकल्पवान निष्ठा परिपक्व करें। इन दो तथ्यों पर जितनी गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा उतना ही यह रहस्य प्रकट होता जाएगा कि प्रगति और दुर्गति का कारण क्या है। अंतरंग की निकृष्टता को लोगों की आंखों से छिपा भी रखा जा सकता है, पर उस गाढ़ से वह लपकन तो उठती ही रहेगी जो मवाद भरे फोड़े के भीतर से उठती है और खाने सोने से लेकर सामाजिक परिकर को परिवार को हैरान करती हैं। कुसंस्कारिता की गहरी जड़ें अवांछनीय आकांक्षाओं और अनैतिक मान्यताओं में होती हैं। इसके जब अंकुर निकलते हैं तो आलस से लेकर दुर्व्यसन तक के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं और परिपक्व भी होते हैं, तो भ्रष्टता और दुष्टता के रूप में अपनी उद्दंडता का परिचय देते हैं। इन्हें रोका उखाड़ा कैसे जाए? कैसे आत्मा पर छाए इन मलिनता के आवरणों से मुक्ति पाए जाए? इसके लिए किसी वरदान अनुदान पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए, वरन उस आधार को अपनाना चाहिए जिसके बन जाने पर अनुदान बिना याचना के ही मिलने लगती हैं। नदियाँ गहरी होती हैं, फलतः उनमें पहाड़ों से लेकर खेतों तक का पानी अपने आप दौड़ते दौड़ते पहुँचता है। सही रास्ता यही है, सही नीति यही है। आप ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए। आप हमारी बात मान लीजिए, अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए। बस आप उन तमाम संपदाओं के स्वामी बन जाएंगे जो आपके पिता में है। पुत्र में पिता के सब गुण आने अवश्य संभावी हैं। ईश्वर के पुत्र होने के नाते आप भी असीम शक्तियाँ और देवी संपदाओं के मालिक बन जाएंगे। ईश्वर के अटूट भंडार के अधिकारी हो जाएंगे। इमली के वृक्ष से एक छोटी पत्ती तोड़िए और इसे जीहाँ पर रखिए और दांतों से चबाइए, आप उसे खट्टी पाएंगे। इमली के फल को चखिए, वह और खट्टा है। इमली का फूल, छाछ, बीज, पत्ती, कोपले सभी में खटाई का गुण थोड़े बहुत अंतर से समान रूप में विद्यमान है।
स्वतः वही गुण अदृश्य रूप से रमा हुआ है। एक नीम के पत्ती तोड़कर चखिए, कड़वी है। उसकी निम्बोरी, उसकी छाल सभी कड़वी हैं। फल कड़वे हैं। उसकी गंध तक में कड़वापन भासित होता है। नीम का बीज कड़वा है, उसका पौधा कड़वा, फल कड़वा। जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। बीज से फल और फल से वही प्रकार का बीज, वैसी सृष्टि यह संसार के प्राणी जगत का क्रम है। अब जंतु विज्ञान विशारदों से बातचीत कीजिए, वे आपको बतलाएंगे कि जो गुण किसी भी जीव के पिता में होते हैं वही उसकी संतान में पनपते हैं और फलित होते हैं। दुधारू गाय की बछिया माँ से भी अधिक दूध देती है। नस्ल सुधारने वाले केवल ऊंची नस्लों वाली गायों की ही रक्षा करते हैं, उन्हीं के बच्चों को ध्यान से पालते हैं। पिता माता के गुण उनके बच्चों में पूरी तेजी से उभर कर आते हैं, खूब फलते फूलते हैं। फिर यदि आप अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लेते हैं तो एक ऐसे शक्ति स्रोत से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं कि जो अटूट हैं, संसार के सर्वोच्च गुणों का आदि स्थान है। हर प्रतिष्ठित कलाकार मूर्तिकार अपनी कलाकृतियों में गरिमा का ध्यान रखता है। यदि वह बूढ़ी या गंदी होती हैं तो उस कृति का तिरस्कार उपवास नहीं होता, वरन उसके सर्जता कलाकार का भी गौरव गिरता है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। इसे बनाने तराशने में उसने अपनी कलाकारिता को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। शरीर के एक एक कलपुर्जे की रचना और कार्यशैली पर विचार करते हैं तो विदित होता है कि सारे वैज्ञानिक एक साथ बैठे जाए तो भी किसी एक अकेले अवयव को इसकी सही प्रतिकृति नहीं बना सकती। मानवीय बुद्धि को एक व्यारी में उगे पुष्पों की फसल कह सकती हैं। शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के अतिरिक्त एक भावना क्षेत्र भी ईश्वरीय कृति की विशेषता है, जो मानवीय अंतःकरण में उत्कृष्टता के सार तत्व के रूप में विद्यमान है। ईश्वर का अरमान तो पूरा हो गया। अब मनुष्य का कर्तव्य आरंभ होता है कि उस कर्तव्य को कलुषित और कलंकित न करे, सृष्टा की गरिमा को गिरने न दे और उन अरमानों को चोट न पहुंचाए जिन्हें लेकर सृष्टा ने इतनी तीव्र आकांक्षा की और सर्जन का कष्ट उठाए। मानवीय संभावनाएं असीम है। मानव गया गुजरा उस स्थिति में है जब अपनी सामर्थ्य को पहचानने और उसका उपयोग करने में अपेक्षा बरतते वह मानव महान व साधारण उस स्थिति में है जब वह उसकी गरिमा को समझे और असीम क्षमता पर विश्वास रखे। जितना असीम यह परमात्मा है उतना ही महान उसका पुत्र है। महर्षि व्यास महाभारत में कहते हैं, मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ कि इस संसार में मनुष्य श्रेष्ठ और कुछ नहीं।